हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सौबी, आपका दोस्त, आपका भाई फिर से आ चुका है एक नई क्लास लेकर। तो आज हम 8.3 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए थे और मैंने शायद आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था कि आप ना उन क्वेश्चनों को घर पर लगाने की कोशिश करना। जिन बच्चों ने लगाए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने नहीं लगाया ना उनकी तो खैर नहीं है असल। ठीक है, अब बस अब ज्यादा मत कह रहा हो तो अब पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर इधर दीजिए ध्यान। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं हम उनको देखेंगे। और देखो, मैंने तरीका बता दिया आपको कि जो भी क्वेश्चन हो उसको पहले आपको मतलब एक ही स्टेप लगाना है कि उसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम यही करने वाले हैं। हम कुछ नहीं करने वाले, हमने मार्क उठानी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम यही करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम क्या होने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, कॉस ए अपॉन में। देखो, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी किताबों में ध्यान दो यार। जब तक आप अपनी किताब खोल के नहीं बैठोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन में दे रखा है हमें कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल टू में दे रखा है हमें 2 sec। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमें एनएचएस को उठाना है और आरएचएस लेके आना है ना। हमें यही तो करना है। हमें एनएचएस को उठाना है और आरएचएस प्रूव करना है हमें। ठीक है, बड़ी आसानी से कर देंगे। अब सब आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। इधर देखिए, इधर हमने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमें जो भी रेशियो हमें दे रखे होते हैं और साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना। लेकिन ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इनके एलसीएम इक्वल है, इनके एलसीएम इक्वल नहीं है। यहाँ कॉस ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए है। तो एलसीएम इक्वल करने के लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं। देखो, इन सभी का आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, एलसीएम भी बराबर हो जाएंगे। और किसका मल्टीप्लाई किस में होगा ये भी आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। अब सुनो कैसे, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ करो, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ई प्लस 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ करोगे तब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब इनका आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कीजिए कॉस ए के साथ, तो अपॉन में बनेगा हमारे पास कॉस ए, और मैंने इस तरीके से लिख दिया 1 प्लस साइन। देखो, हम ना पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉस बन जा कॉस या कॉस साइन, ऐसे नहीं। हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ब्रैकेट में बंद की और इसको लिख दिया मैंने बाहर। क्या इतना कर लोगे आप? ओके। अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए, ये तो इतना ही रहेगा। 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है इसको खोल दीजिए आप, पता है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के अकॉर्डिंग हम खोल लेंगे बड़ी आसानी से। देखो, ए की जगह पर क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab। तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1 इन मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारे पास कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इतना क्लियर हुआ सभी को? बहुत ईजी है, क्लियर हुआ होगा। अब सुनो, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1, प्लस साइन ए का वो मतलब स्क्वायर करो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर 2 बन जाए 2 और 2 साइन। इतना समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़िए। नीचे क्या चल रहा है, कॉस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखो हमने क्या किया, बस इनके एलसीएम इक्वल कर रहे हैं और बाकी तो कैलकुलेशन है। हम अपनी तरफ से कुछ लगा ही नहीं रहे, कोई जुगाड़। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमसे बोलता जा रहा है हम वही कर रहे हैं। आगे देखो क्या होगा, आगे देखो। देखो एक चीज बताओ, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मिला के लिख दूं,
है ना, तो क्या कुछ ये ऐसे करके बनेगा, कुछ ऐसे करके बन जाएगा। और जब ये चीज हमारे पास बनेगी तो ये किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो मैं क्या लिख दूं, तो मैं यहाँ लिख दूं, एक तो 1 हमारे पास पहले से ही है ना, और दूसरा 1 ये बन जाएगा इन दोनों को मिला के, तो 1 + 1, और यहाँ क्या चल रहा है +2 sin A, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos 1 + sin A। ठीक है, अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 + 2 sin A, अपॉन में क्या हो जाएगा cos 1 + sin A। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैं 2 को कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 2 तो आ जाएगा बाहर, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस यहाँ 1 रह जाएगा, यानी sin A। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है cos और 1 + sin। दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा होगा ना। अब एक और चीज ध्यान से देखो, यहाँ 1 + sin A और यहाँ भी 1 + sin A है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ क्या रह गया, 2 अपॉन में cos A। देखो यहाँ ना cos A चल रहा है, 2 अपॉन में cos A। ठीक है, अब हमें लेके क्या आना है, 2 sec A। अब आप ना एक चीज बताओ, 2 किस में, मल्टीप्लाई में, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं कुछ 1 अपॉन में cos A। अब आप एक बात बताओ, 1 अपॉन में जब cos थीटा होता है तो वो किसके इक्वल होता है, sec थीटा के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो 2 sec A, और यही क्या करवाया था हमसे, प्रूव करवाया था, और हमने बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर दिया। अब आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा यही बोलता है कि साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन ये ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में थे। हमने क्या किया, इनके एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का तरीका मैंने क्या बताया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर आमने सामने मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इतना करने के बाद हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया। खोलने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा के कुछ ये वाली कंडीशन आ गई। ये कंडीशन करने के बाद यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास बना 1 + sin है, 1 + sin है, ये खत्म हो गया। ठीक है, और हम ये बड़े आसानी से ले आए, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही आसानी था। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाले क्वेश्चन देख लो, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। क्या बोल रहा है हमसे, tan थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा, अच्छा 1 - cot थीटा है, ओके, cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा, और इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 + sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं? देखो, शुरू से लेके अब तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं, जिन चीजों को जाना है ना, वही सारी चीजें फॉलो करने वाले हैं हम। ठीक, आप ना कोशिश करना कि इस वीडियो को पुश करके रोक के इस वीडियो को आप खुद से लगाने की कोशिश करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही आ गया फिर आप चेक कर लेना यहाँ से सही है गलत है, और अगर आप सही क्वेश्चन ले आते हो तो आप मेरी तरफ से आप खुद को शाबाशी दे देना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या असल में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखो, मैंने तरीका बताया है कि कोई भी क्वेश्चन हो हमें किस में बदलना है, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो आप ये बताओ, tan को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा को आप साइन और कॉस की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही लिख पाओगे ना। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 1 - cot थीटा को आप लिख सकते हो साइन और कॉस की फॉर्म में, बिल्कुल, क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। आगे देखो क्या चल रहा है, प्लस cot थीटा को हमने किसमें बदला है, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। नीचे 1 - tan थीटा को हम किस में बदल देंगे, साइन थीटा अपॉन में cos। हमने कुछ किया नहीं किया, बस इतना किया कि tan थीटा को हम दूसरे और तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ऐसे ही हमने cot के साथ किया। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं ये ऊपर वाली चीज कुछ देर के लिए छिपा लूं तो नीचे एक फ्रैक्शन क्रिएट हो रही है, ये वाले हो रही है नहीं हो रही है, सेम टू सेम ऐसा यहाँ भी हो रहा है ना।
अब देखो यहाँ इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा है, इसका डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ साइन थीटा ले लूंगा, और जब साइन थीटा में नीचे लूंगा तो ऊपर भी मुझे लेना पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ भी होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो चीज ऊपर चल रही है वैसी जैसी लिख देते हैं। तो ऊपर रह गया हमारे पास साइन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने अगर साइन थीटा लिया होगा तो मल्टीप्लाई किया होगा 1 में, साइन थीटा बन जाए साइन थीटा, फिर मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो तरीका होता है एलसीएम लेने का। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 हुआ होगा, और 1 में हमने जितने का मल्टीप्लाई किया होगा वो उतना आ जाएगा, और जितने का नीचे करेंगे उतने का ऊपर कर देंगे। यही तो किया हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, ये एक अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये चीज अलग है। तो ऊपर बन गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा दोनों जगह है, क्या लिख देंगे साइन थीटा, ओके, प्लस ऊपर क्या चल रहा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ देखो कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो एक वन लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। कैसे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, सेम टू सेम चीज यहाँ भी होगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। पता है ना? ठीक है। अब देखो साइन थीटा का मल्टीप्लाई अगर मैं साइन थीटा के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिख दूं मैं, बाहर में लिख दूंगा कॉस थीटा और अंदर ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं साइन थीटा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, है ना, वरना चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी फिर। प्लस ऐसे ही कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हम कॉस थीटा के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमने बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी, मैं थक गया करते करते, हो सकता है आपकी थक गए हो। देखो चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अब देखो यहाँ साइन थीटा, देखो अब यहाँ ना एलसीएम इक्वल नहीं है। एलसीएम इक्वल क्यों नहीं है? यहाँ कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है, ठीक है, ये चीज तो इक्वल है, ये चीज तो इक्वल है, लेकिन ये चीज इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या तरीका बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके साथ। ठीक है, जो चीज देखो मैं फिर बताऊं आपको। अच्छा ना, आप ना ऐसे इमेजिन करो, यहाँ देखो, यहाँ तो साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ क्या नहीं है, अगर मैं यहाँ एलसीएम इक्वल करूंगा तो यहाँ कॉस थीटा है लेकिन साइन थीटा नहीं है, यहाँ साइन थीटा है लेकिन कॉस थीटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इनका एलसीएम लेने के लिए, साइन थीटा उधर है तो मैं क्या करूंगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दूंगा यहाँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कहाँ करा दूंगा, ऊपर भी करा दूंगा। ऐसे ही यहाँ क्या है कॉस थीटा है लेकिन यहाँ कॉस थीटा नहीं है, तो क्या करूंगा यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा कॉस थीटा का, और जब मैं यहाँ कराऊंगा तो कहाँ कराऊंगा, ऊपर भी कराऊंगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इतनी चीज बन गई। एलसीएम बड़ी आसानी से ले लिया हमने, वरना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ले सकते थे। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब सर एक और चीज सुनो, एक और चीज क्या, देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ पर जो कॉस है वो प्लस का है, यहाँ पर जो साइन वो यहाँ पर जो कॉस है, अच्छा यहाँ पर जो कॉस है वो माइनस का है, यहाँ पर जो कॉस है वो प्लस का है। ठीक है, उल्टा हो रहा है, लेकिन हमें ये सेम चीज यहाँ भी बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर इसका ना मल्टीप्लाई करा दें माइनस के साथ, अभी कराएं, अच्छा चलो आगे वाले स्टेप में करा देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस क्यू थीटा। ठीक है, आगे वाले स्टेप में कराते हैं। ठीक है, अब सुनो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा, अच्छा है ना, इनका ना अलग अलग लो, अभी ना अलग अलग लेते, वरना आपको चीजें ना क्लियर नहीं हो, या फिर इधर क्लियर कर लो। कैसे? देखो अगर मैं इस कॉस को माइनस करने की कोशिश करूंगा तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे
मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो चीज माइनस की होगी वो प्लस की बन जाएगी, और जो प्लस की होगी वो किसकी बन जाएगी, माइनस की। तो क्या होगा कि ये वाला माइनस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, और मैं अब ले लूंगा मैं पूरे का एलसीएम, क्या बनना है हमारे पास, साइन थीटा, और क्या बन रहा है, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसको ना एक्सचेंज करके लिख दूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा क्यों आया होगा, जब हमने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा तब ये चीज माइनस की बन गई होगी, तो इसलिए जो माइनस होगा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस। अब एक और चीज करो, मैंने देखो ऑलरेडी फॉर्मूला लिख दिया है, अगर कहीं ए क्यू माइनस बी क्यू वाली चीज आती है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, है ना, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा, कैसे, सुनो, एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में बंद, दूसरे में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में चल रहा है हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इतनी चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब आप ये देखने की कोशिश करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर और देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखने की कोशिश करूं, है ना, तो ये क्या बनेगा, ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ ऊपर रह जाएगा 1, क्योंकि ये 1 बन गया, 1 प्लस यहाँ रह गया साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे क्या रह गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। इतना ही तो रह गया, बिल्कुल। हो सकता है क्वेश्चन लेंथी हो, लेकिन मैं बहुत इजी स्टेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैं इनके डिनोमिनेटर अलग कर लूँ, क्या मैं ऐसे लिख लूँ, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। मतलब क्या था, पहले ये साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों के नीचे लिखे थे, मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया, और जब मैं अलग अलग कर लूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे ये चीज सेम है, आपस में कट जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, मैंने इसको ना इधर सॉल्व करने की कोशिश, आपने इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ इधर, देखिए ये कितना बन गया, 1। ठीक है, यहाँ क्या रह गया होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, उधर क्या रह गया है, +1। अच्छा, जैसे हमने इसको तोड़ दिया, क्या मैं इसको दोबारा से तोड़ दूं, है ना, हमें क्या लेके आना है, सेक और कॉसेक लेके आना है, तो मैं इसको तोड़ के लिख दूंगा 1 अपॉन में सेक थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में कॉस थीटा। जब मैं इन दोनों को मिला के लिखूंगा, जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करा दूंगा तब ये चीज बन जाएगी, बिल्कुल। तो मैं क्या किया, इस चीज को ऐसे करके लिख दिया, और प्लस में क्या चल रहा है, 1। अब चलो, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, 1 अपॉन सेक, वो सॉरी यहाँ साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा, देखो इधर देखो, 1 अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसको कॉसेक थीटा लिख दूं, ठीक है। ऐसे ही आप देखो कि 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में सेक थीटा, और क्या चल रहा है, +1। ठीक, अब क्या वो चीज आ गई, इसको आगे लिख दो, बदल के लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा और साथ में क्या है, कॉसेक थीटा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया कुछ बदल के। अब आप ये बताओ, क्या ये प्रूफ में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, यही चीज पूछी गई थी। ठीक है, हम ये चीज ले आए बड़ी आसानी से। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो चीज हम करते हुए चले आ रहे हैं हमने वही चीज अप्लाई करी थी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर पहली बार में नहीं समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखने की कोशिश करना और समझना, और दोबारा देखने के बाद आप कम से कम पहली बार में 3-4 बार प्रैक्टिस करो।
तब ये क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस sec a अपॉन में sec a प्लस साइन स्क्वायर, अच्छा ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ओ सॉरी यहाँ इक्वल का साइन है, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है? हमें क्या करना है, RHS से यानी RHS LHS के इक्वल लेना है। ठीक है, अच्छा हमें हिंट भी दे रखी है, इसने बोला है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS, मतलब हमें दोनों ही चीजें करनी है सॉल्व। हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो पहला स्टेप LHS को उठाओ, LHS को उठाओ। क्या हमें सबसे पहला स्टेप यही बनाना है, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करो। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस ए। इसको क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अगर मैं कुछ देर के लिए ये वाली फ्रैक्शन छुपा लूँ तो ऊपर एक नई फ्रैक्शन क्रिएट हो रही है जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो उसका डिनोमिनेटर पहले 1 मान लेंगे। यहाँ कॉस ए करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस ए का मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे और उसी कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल है कि अगर हमें किसी भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का मतलब सेम लेना है तो जितने का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कराते हैं उतने का मल्टीप्लाई हम न्यूमेरेटर में कराते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस बन जा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर, यहाँ भी मतलब कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, तो डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, सेम, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, अब वही वाली कंडीशन बनेगी क्या, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम बड़ी आसानी से कर देंगे। कैसे साहब, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, कॉस ए से कॉस ए खत्म, या मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या चल रहा है, कॉस ए बन जाए कॉस ए। देखो ये वाला कॉस ए, ये वाला कॉस ए से कैंसिल। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए। ये चीज आ गई किससे, LHS से। हमने LHS को सॉल्व किया, क्या चीज बन गई हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब देखेंगे तब क्या कंडीशन बनती है हमारे पास। देखिए साइन स्क्वायर ए, अच्छा मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ ना। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर ए को अब आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए, देखो हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकल जाएगी, 1 ऑलरेडी उधर है, कॉस को हम ले गए उधर, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, मतलब मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा नीचे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, अगर मैं इस 1 का अगर स्क्वायर कर भी दूं तो इस 1 की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर करने पर 1 आएगी। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसको 1 का स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको स्क्वायर करके लिख दिया तो आप ये बताओ, अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, है ना, तो क्या उसको जब हम तोड़ के लिखते हैं तो क्या बनता है, एक बार में ए प्लस बी और दूसरी बार में ए माइनस, यही तो बनता है। ठीक है, तो ये मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है। अब मैं इसको कैसे लिख दूं, इसकी तरह तोड़ के लिख दूं, एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस ए, मतलब मैंने क्या किया, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने कुछ ऐसे करके लिख दिया। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ ना तो यही चीज वापस से आ जाएगी मेरे पास, तो मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया। देखो नीचे 1 माइनस कॉस ए, ऊपर ही 1 माइनस कॉस ए, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास ऊपर, 1 प्लस कॉस। अब देखो क्या देखो, जब हमने LHS को सिद्ध किया, मतलब LHS को प्रूव सॉल्व किया, तब क्या आया, 1 प्लस कॉस। ऐसे ही हमने जब RHS को लिया तब क्या आया, 1 प्लस कॉस। दोनों साइडें आपस में इक्वल हो गई, हमने कर दिया हैंड्स।
बड़ा इजी था। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं फिर आपको यहां तक ले आया, मैंने 3 क्वेश्चन और सॉल्व करा दिए। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं आप ना उनको घर पे लगाने की कोशिश करो। मैं यही कह सकता हूँ यार, जब तक आप जितना पढ़ रहे हो, जितना समझ रहे हो, जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए आप, ठीक है। तो जब तक लिए आप लगाओ इस क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को अपने घर पर। तो मैं चलता हूँ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय।